क्या तुम हमेशा यहीं घर में रहकर बिन्यामीन और दीना के साथ खेलना चाहते हो? हाँ, मुझे दीना और बिन्यामीन के साथ खेलना बहुत अच्छा लगता है। मगर मेरा भी दिल चाहता है कि तुम्हारे साथ खेलूं, लेकिन यहाँ नहीं। सहरा में खेलने कूदने का बड़ा मजा आता है। गल्ला क्यों नहीं लेकर जा रहे हो? बाकी भाइयों के मुंतजिर हैं। तुम लोग आज सहरा नहीं जाओगे? बस जा ही रहे हैं। हम आए ताकि आप यूसुफ को हमारे साथ जाने की इजाज़त दे दें। यूसुफ को हमारे साथ सहरा जाने की इजाज़त क्यों नहीं देते? ताकि हमारी मदद भी करे और हमारे साथ कुछ खेल कूद भी करे। सहरा खूबसूरत और खुशबूदार रेहान से भरा पड़ा है। कभी तुमने रसभरी खाई है? नहीं, कैसी होती है? बहुत मज़ेदार, मुझे तो बहुत पसंद है। क्या तुमने कभी ठंडे पानी के चश्मे और बहती हुई नहरें देखी हैं? बात दरअसल ये है कि यूसुफ की माँ नहीं है। उसकी माँ की वसीयत के मुताबिक उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी मेरी गर्दन पर है। और फिर माँ बाप का फर्ज है कि वो अपने छोटे बच्चों का ज्यादा ख्याल रखें। लोग हमें ताने देते हैं कि क्या तुम्हारे बाप को तुम पर भरोसा नहीं है जो यूसुफ को तुम्हारे साथ नहीं भेजते? कम से कम आज उनके साथ जाने दें ताकि लोगों की ज़बानें बंद हो जाएं। लिया, वो अभी बच्चा है, मुझे उसकी आदत हो चुकी है। अगरचे सहरा जाना और ये काम सीखना उसके हक में बेहतर होगा, लेकिन अभी गल्ले के पीछे भागना उसके बस की बात नहीं। लेकिन हम यूसुफ से छोटे थे जब सहरा गए थे। तुम अकेले तो नहीं गए थे। मैं यूसुफ को भी आहिस्ता आहिस्ता सहरा की तरफ लाऊंगा और ये काम सिखाऊंगा, लेकिन उसे यूं अकेला भेजना मुनासिब नहीं है। तो बाबा, हम भी तो उसे ये काम सिखा सकते हैं और बड़े भाई की हैसियत से उसे नसीहत और तरबियत भी कर सकते हैं। मैं भी चाहता हूं कि यूसुफ की तरबियत हो और वो तजुर्बेकार और इस काम में माहिर हो, लेकिन वो अभी बच्चा है। तुम्हें मालूम है कि उसे मेरी मोहब्बत और घर रहने की आदत है। अभी तुम लोगों के साथ वहां पहुंचेगा नहीं कि वापस मेरे पास आने की जिद करने लगेगा। हम उसे खेल कूद में इतना मसरूफ रखेंगे कि आपकी और घर की बिल्कुल याद नहीं आएगी। कितना मजा आएगा चश्मे का ठंडा पानी पीने और नहर में खेलने में। हम सब भाई एक दूसरे के साथ खेलेंगे और मजे करेंगे और कुश्ती लड़ेंगे और खाने में गरम गरम दूध और गोश्त। हमें लगता है आपको हम पर एतमाद ही नहीं। मुझे तुम लोगों पर एतमाद है, लेकिन सहरा के भेड़ियों पर एतबार नहीं है। कहीं तुम लोग खेल में मसरूफ हो गए और यूसुफ से गाफिल हो गए तो कहीं भेड़िया उस पर हमलावर ना हो जाए, जैसा कि ख्वाब में चंद भेड़िए एक बच्चे के पीछे पड़े हुए थे। ये तो सब बहाने हैं बाबा। अच्छा, वो जो आपने खुद देखा जब हमने भेड़िए को मारा था, अगर भेड़िया यूसुफ पर हमला करे तो फिर हम 10 भाई किस दिन काम आएंगे? आपका मतलब ये है कि हम इतने कमजोर हैं कि अपने भाई को भेड़िए के हमले से भी ना बचा सकें। बाबा, अगर आप कहें तो मैं भाइयों के साथ सहरा चला जाऊं? बेटा, तुम अभी बहुत छोटे हो, तुम्हें बच्चों के साथ खेलना चाहिए। लेकिन बाबा, अब मैं बड़ा हो गया हूँ। मेरा दिल चाहता है कि अपने बड़े भाइयों के साथ खेलूं। इनके साथ सहरा जाने की इजाजत दे दीजिए ना। अब क्या कहेंगे? यूसुफ भी हमारे साथ जाना चाहता है। हाँ बाबा, यूसुफ को हमारे साथ सहरा जाने की इजाजत दे दीजिए। दरख्वास्त करता हूँ बाबा कि इजाजत दे दें कि मैं अपने भाइयों के साथ सहरा चला जाऊं। बाबा, मैं इल्तिजा करता हूँ। ठीक है, चले जाओ। बाबा आप पर दुरूद हो बाबा, बहुत शुक्रिया, बहुत खूब। चलो यूसुफ, चलें। जरा रुको, यूसुफ को तैयार करने दो। इधर आओ बेटा। यूसुफ का ख्याल रखना, उसे तुम्हारी तरह सख्तियों की आदत नहीं है। अरे माँ, क्यों परेशान होती हो? हम उस पर कोई आंच नहीं आने देंगे।
अपने भाइयों से दूर मत होना, वहां बहुत ख्याल से रहना। ये कमीज भी पहन लो। ये तो मेरे नाप से बहुत बड़ी है बाबा। तुम पहनो तो देखना तुम्हारे नाप की हो जाएगी। ये कमीज उस शख्स के लिए जो ये पहनने की अहलियत रखता हो, उसके नाप के मुताबिक हो जाती है। बाबा, ये तो मेरे नाप की हो गई। जानते हो ये कमीज जन्नत से मेरे दादा इब्राहिम के लिए आई थी। इब्राहिम खलीलुर रहमान ने ये कमीज मेरे बाबा इसहाक को दी, उन्होंने मेरे सुपुर्द की और अब मैं ये तुम्हारे हवाले करता हूं। इस कमीज की बहुत हिफाजत करना, खुद से जुदा मत करना। ये तुम्हारी हर कदम पर हिफाजत करेगी। मैं किसी को भी ये नहीं दिखाऊंगा। खुदा तुम्हें तमाम आफात अर्जी और समावी से महफूज रखे। हर जगह अपने भाइयों के साथ रहना, वो जो कहें उसे मानना। चलो चले। लो, यूसुफ भी आ गया। चलो यूसुफ। चले। मैं भी शहर के बाहर तक तुम्हारे साथ चलता हूँ। ठीक है, चलें। चल। परेशान ना हो बाबा, हम आज यूसुफ के साथ एक बेहतरीन दिन गुजारेंगे। तुम्हारे भाई तुम्हारे खैरखा और हमदर्द हैं। जो काम हो इनसे कहना, तुम्हारी मदद करेंगे। अपना ख्याल रखना मेरे बच्चे। यूसुफ के लिए मैंने काफी खाना और पानी रख दिया है। ख्याल रहे ये भूखा ना रहे। जी जरूर। लावी, यूसुफ तुम्हारे सुपुर्द है, उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचे और न किसी सख्ती का सामना हो। कोई जबरदस्ती नहीं है बाबा। अगर आप परेशान हैं तो यूसुफ को ले जाने की इजाजत मत दीजिए। नहीं, कोई मसला नहीं, ले जाओ इसे, लेकिन इसका ख्याल रखना। मैं अपनी और अपने भाइयों की तरफ से आपको यकीन दिलाता हूँ कि मगरिब के वक्त यूसुफ को हंसता खेलता आपके पास ले आऊंगा। चलो यूसुफ। चलो यूसुफ। यूसुफ, जानवरों को आगे बढ़ाओ। चलो यूसुफ। परेशान मत होइए, उसके भाई उसका ख्याल रखेंगे।
रहे हो यहूदा? मेरे बाजुओं में दर्द हो गया है। ये किस किस्म का खेल है? बाबा को अपनी मदद के लिए पुकारो, चीखो, चिल्लाओ। क्यों? क्या हुआ? बोलते क्यों नहीं हो? अब बाबा सुनने वाले नहीं हैं। चिल्लाओ ना। आज तक तुम्हें सिवाय बाबा की मोहब्बत के कुछ नहीं मिला था। हमारे बाप इसराइल की तमाम तवज्जो और मोहब्बत सिर्फ तुम्हारे लिए थी। मेरा गुनाह क्या है? मुझे क्यों सजा दे रहे हो? तो देखो तो तुम हम पर बर्तरी के ख्वाहिशमंद हो। तुम्हारी ये ख्वाहिश तुम्हारे साथ ही कब्र में जाएगी। हम तुम्हें जिंदा ही नहीं छोड़ेंगे। हम सब इसराइल के बेटे हैं, तुम अकेले नहीं, सब इसराइल के बेटे हैं। वो बाप जिसकी आगोश तुम्हारी पनाहगाह थी, अब कहाँ है? बोलो, कहाँ है? अब बुलबुल ज़बानी क्यों नहीं करते? अपने ख्वाब बयान करो ना। अपने ख्वाब के सितारों को मदद के लिए क्यों नहीं पुकारते हैं? तुम्हारे खूबसूरत जूते टूट गए। तुम्हारे साफ कपड़े गंदे हो गए। यूसुफ, तुम्हारे बने हुए बाल खराब हो गए। अब भी हम पर हुक्मरानी करना चाहते हो? राहील के बेटे, अच्छी तरह देख लो, अच्छी तरह देख लो। अपने आगे सजदे करने वालों को अच्छी तरह देख लो। अब कौन सजदे में गिरा हुआ है, तुम या हम? अब खाक पर कौन गिरा हुआ है, तुम या हम? अपने आगे उन सजदा करने वाले चांद सितारों को बुलाओ ना। लाउन, मुझे छोड़ दो। मैं इसको मरूमा मार राहील के पास भेज दूंगा। छोड़ दो मुझे। हमारे दरमियान ये नहीं तय पाया था। हमने आपस में कुछ और तय किया था। वो तो सिर्फ तुम्हारा मुंह बंद करने के लिए था। लेकिन मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। यूसुफ को मारने नहीं दूंगा। छोड़ो उसे लावी, इसे इसका काम तमाम करने दो। बेहतर है पहले मुझे मारो, क्योंकि अगर मैं जिंदा रहा तो जाकर बाबा को बता दूंगा।
या यूसुफ को छोड़ दो, वरना इससे पहले तुम मेरे हाथों मारे जाओगे। मैं कहता हूँ छोड़ दो यहूदा। मुझे रोक कर अच्छा नहीं किया, एक दिन पछताओगे तुम। मैं जानता हूं कि परवरदिगार कभी भी हमें माफ नहीं करेगा। मैं तुमसे माफी चाहता हूं, लावी को माफ कर दो। खुदा की कसम मुझे मालूम न था ये लोग तुम्हारे साथ ऐसा सुलूक करेंगे। पैगंबरों और पैगंबरज़ादों को चाहिए कि हमेशा मसाइब वाला में दुनिया के लिए आमादा रहे, लेकिन मैं सोच भी नहीं सकता था कि पहली मुसीबत मुझ पर मेरे भाइयों की जानिब से नाजिल होगी। तुम्हारे चेहरे पर यह हंसी कैसी? कुछ देर पहले जब मुझे बाबा से लिया था, हर एक मुझे प्यार कर रहा था और चमकार रहा था। यहूदा ने मुझे सवारी पर बिठाया। मैंने सोचा जिसके ऐसे भाई हो उसे न किसी दुश्मन से डरना चाहिए और न किसी खतरे का खौफ। और अब मेरे पहले दुश्मन मेरे अपने ही भाई हैं। अफसोस जिसने खुदा के अलावा किसी और पर भरोसा किया। बोलो, अब इसका क्या करना है? पता नहीं, बाबा के पास वापस चलते हैं। ये तो नहीं हो सकता। चाहे इसके लिए तुम दोनों को ही क्यों ना मारना पड़े, लेकिन वापस नहीं जाने दूंगा। कुछ और सोचो। क्या करूं? ये हम दोनों को ही मार डालेंगे। इस वक्त तो मुझे तुम्हारी जान बचाना है, आगे का खुदा मालिक है। ऐसा करते हैं, इसे किसी कारवां के सुपुर्द कर देते हैं ताकि वो इसे अपने साथ दूर ले जाएं। लेकिन हम खुद अपने हाथों से तो इसे कारवां के हवाले नहीं कर सकते ना, उन्हें हम पर शक नहीं हो जाएगा? क्यों ना इसे किसी ऐसी जगह छोड़ दें जहां कारवां वालों के हाथ लग जाए, जैसे किसी दरख्त वगैरह के ऊपर। बेहतर होगा इसे किसी कुएं में छुपा दें ताकि जब कारवां वाले पानी निकालेंगे तो इसे पाकर खुद अपने साथ ले जाएंगे। खारे पानी का कुआं? यहाँ नजदीक ही में एक कुआं है जहाँ से हिजाज वालों का तिजारती काफिला गुजरता है। अगर उसे वहाँ छोड़ दें तो काफिले वालों के हत्थे चढ़ जाएगा। हाँ, ये ठीक है। चलो दान, नफ्ताली, रेवड़ आगे बढ़ाओ।